बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी बता रहे हैं। जोशीमठ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर से स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की है। इस दौरान आईटीबीपी अस्पताल में मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात भी की है। चमोली आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आपदा के संबंध में उनसे जानकारी ली है। राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है, उन्हें किस तरह की सहूलियत दी जा रही है, तमाम जानकारी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दे रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ इस दौरान तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। ये जोशीमठ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आईटीबीपी अस्पताल में जवानों से मुलाकात करने, वहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक। फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि और प्रयास तेज करने होंगे? आपातकालीन घटना उत्तराखंड के देवभूमि में देखने को मिली है। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अन्य सभी नेताओं का रुख देवभूमि की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों भी जोशीमठ पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल भी रात भर घटना स्थल पर ही रहे हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी घटना स्थलों पर जाकर के जायजा भी लिया है। आज सुबह से भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घटना स्थलों के जायजे में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेना के अस्पताल जाकर के घायलों का हाल भी जाना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री लाता के लिए रवाना हुए हैं और लाता में जाकर के मुख्यमंत्री जो लोग इस आपदा के शिकार बने हैं उनके परिजनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निरंतर मुलाकातें कर रहे हैं, आला अधिकारियों को निरंतर निर्देशित भी कर रहे हैं। और जो लोग इस आपदा में घायल हुए हैं, जो लोग इस आपदा में दब गए हैं, मलबे में जो लोग दब कर रह गए हैं, उनके लिए राहत बचाव कार्य जो टीमें कर रही हैं उनको मुख्यमंत्री जरूरी निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि तत्काल प्रभाव से लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य प्रशासन करे और प्रशासन भी मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए निरंतर मुख्यमंत्री के निर्देशों से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और निरंतर लोगों तक राहत पहुंचाने का जो कार्य है वो जारी है। बिल्कुल अभिषेक, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि स्थानीय लोगों से भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, तो किस तरह की दिक्कतें लोगों की तरफ से बताई गई मुख्यमंत्री को? जी, अगर बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे थे, वो तस्वीर वाकई भावुक कर देने वाली तस्वीर थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे मुख्यमंत्री के सामने। लोग मुख्यमंत्री के पैरों तक में गिरने के लिए तैयार थे। लोग गिड़गिड़ा रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमारे जो लोग इस आपदा में दबकर रह गए वो तो रह गए, पर अब हमको उचित व्यवस्था दी जाए, हमको उचित मुआवजा दिया जाए। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लाता जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां की तस्वीरें बिल्कुल ही निराशाजनक तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं। जिस तरीके से लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे मुख्यमंत्री के सामने, तो मुख्यमंत्री ने भी लोगों का हाल जाना है और तत्काल प्रभाव से डीएम को कार्रवाई के जो मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों के लिए तत्काल प्रभाव से भोजन प्रबंध किया जाए, कपड़ों का प्रबंध किया जाए और लोगों के रहने के लिए फिलहाल किसी न किसी तंबू का, टेंट का, जो लोग आपदा पीड़ित हैं उनके लिए पक्के घरों का निर्माण तो किया ही जाएगा। और फिलहाल मुख्यमंत्री ने उनको कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन करने के जो आदेश हैं वो दिए हैं। अभिषेक, जो जानकारी आपने दी कि अब भी टनल में तकरीबन 35 से 37 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इस संबंध में वहां पर इस वक्त क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिल रही है और कितना वक्त लग सकता है? जी, मैं बता दूं, टनल में जो है 30 से 35 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इनको रेस्क्यू करने के लिए जो है निरंतर टीमें काम कर रही हैं और टीमों का हाथ गांव के जो लोग हैं वो भी बटा रहे हैं। हालांकि ये 125 मीटर की जो सुरंग है, इसको आधे से ज्यादा इसको खोल निकाला गया है। इसमें जितने भी लोग फंसे हुए हैं, हालांकि उनका अभी कोई पता नहीं चल पाया क्योंकि कीचड़ की मात्रा अधिक होने के कारण लोग अभी भी इस टनल में फंसे हुए हैं। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।
आप इससे बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रखिए। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उधर उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तपोवन टनल में तकरीबन 37 लोग अब भी फंसे बताए जा रहे हैं, जिनको रेस्क्यू करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। दरअसल चमोली में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। तपोवन टनल में 120 मीटर तक रास्ता खोला गया है। SDRF, NDRF और ITBP के जवान लगातार मिशन में जुटे हुए हैं। इस टनल में फंसे लोगों को निकालने की कवायद की जा रही है। हालांकि अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया, लेकिन अब भी तकरीबन 35 से 37 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो इस टनल के भीतर फंसे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बड़ा मलबा इस टनल में एकत्रित हो गया था, जिसको निकालना एक बड़ी चुनौती था, लेकिन लगातार जवानों की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई। 120 मीटर तक इस टनल के रास्ते को साफ किया जा चुका है। अब भी रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि जो लोग अब भी इस टनल में फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस टनल में कितना काम अभी बाकी रह गया मलबा निकालने का और कितना वक्त लग सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी, अगर बात की जाए तो इस टनल में टनों के हिसाब से मलबा आया है। ये बड़ी टनल होने के कारण इसमें काफी हद तक मलबा आया है। इसमें जो लोग दब गए हैं उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि NDRF, SDRF, ITBP के जवान और तीनों सेनाओं के जवान इस टनल को खोलने में जुटे हुए हैं। तरह तरह के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, तरह तरह के उपकरणों का प्रयोग इस टनल को खोलने के लिए किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं सैन्य जवानों को इस टनल को खोलने में जो वे बोलते हैं कि कामयाबी मिलती भी दिखाई दे रही है। सैन्य जवान कामयाब भी हो रहे हैं, पर अभी तक जितने लोग इस टनल में फंसे हुए हैं उनका कोई पता नहीं लग पाया है। मैं आपको बता दूं 35 से 37 लोग हैं जो इस टनल में फंसे हुए हैं। जो कुछ जिन परिवारों के लोग अंदर टनल में फंसे हुए हैं वो परिवार टनल के बाहर बैठकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी उनको सांत्वना दे रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग उन लोगों को सांत्वना देते दिखाई दे रहे हैं, पर अभी तक प्रशासन के हाथ टनल के अंदर से कोई भी व्यक्ति नहीं लग पाया है। कुछ कहना नामुमकिन है कि ये जो लोग अंदर टनल बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक, जिस तरह से लगातार समय आगे बढ़ता जा रहा है उसके बाद जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है, इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ना लोगों की लाजमी भी है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल इस वक्त वहाँ पर है, क्या किसी तरह से ये जो लोग फंसे हैं कुछ आहट मिल पा रही है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हो, इस तरह की कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी नहीं, ये कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अंदर से मात्र मशीनें चलने की आवाज आ रही है, सैन्य जवानों की आवाजें आ रही हैं, पर जो लोग दबे हुए हैं उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये मात्र एक अंदेशा है, ये मात्र एक कहा जा रहा है कि इस मलबे में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि मलबे में लोगों का फंसा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस टनल के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। तो ये लोग निश्चित तौर पर इस टनल में फंसे हुए हैं, पर वो सही हालत में है या नहीं है, चले बिल्कुल बड़ी है या नहीं है, बड़ी चुनौती इस वक्त जवानों के सामने है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हालांकि लोगों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है, कि जो लोग इस टनल में फंसे हुए हैं क्या वाकई में वो अभी तक सुरक्षित हैं, क्या उन्हें सही सलामत बाहर निकाला भी जा सकेगा या फिर नहीं। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आज तपोवन जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से आपदा में सहयोग की अपील करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। इस दौरान वो स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से आई आपदा के बाद अब तमाम नेताओं की तरफ से भी दौरे किए जा रहे हैं, स्थिति का आकलन करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से आपदा से प्रभावित लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की अपील करेंगे, साथ ही स्थिति का जायजा लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी तपोवन जाएंगे, जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस आपदा से प्रभावित लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील करेंगे, साथ ही
हालात का जायजा भी लेंगे। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कितने बजे तक पहुंचेंगे बंशीधर भगत तपोवन? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज जहाँ पे आपदा आई थी तपोवन क्षेत्र में, जो प्रभावित इलाका है वहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ समय पहले ही जो मीडिया प्रभारी है, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी, उनसे सूचना मिली है कि शाम 4 बजे तक जो टीम है वो पहुंचेगी और उसको लीड प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और उसमें महामंत्री भी है, मीडिया के वो भी है, और साथ ही जो पार्टी की जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके संयुक्त कुछ लोग भी हैं। और जो दूसरी टीम है वो जो राहत सामग्री है, चाहे राशन हो या अन्य आवश्यक सामग्री जो है वो लेके वहां पहुंच गई है। और शाम 4 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ भी वहां पहुंचेंगे और स्थलीय निरीक्षण प्रभावित इलाके का करेंगे। और जो लोग प्रभावित हैं, प्रभावित परिवार हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे, किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही हैं। तो ये सारी तमाम चीजें जो है अपने दौरे के दौरान वो करेंगे। शाम 4 बजे बंशीधर भगत के घटनास्थल पर पहुंचने की संभावना अभी जताई जा रही है। उनके जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मीडिया प्रभारी है, तो आज शाम 4 बजे तक वो पहुंचेंगे और वहाँ पूरा जो स्थलीय निरीक्षण है वो करेंगे। जिस तरह से कल भी हमने देखा था, भाजपा के तमाम नेता, चाहे सांसद तीरथ सिंह रावत हो, राज्य मंत्री धन सिंह रावत हो, और भी कई लोग जो क्षेत्रीय विधायक है वो पूरा दौरा कर रहे हैं। ऐसे समय में जो स्थानीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ढांढस बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपदा से लोगों में काफी डर है। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जनप्रतिनिधि उनके बीच में जाके उनको हौसला देते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी एक सहारा है। चले बिल्कुल, यानी कि मरहम लगाने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही है, लोगों को भी कहीं ना कहीं इसकी दरकार इस आपदा की स्थिति में है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए चंद्रमोहन। उधर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में कितनी मानव शक्ति काम कर रही है, इसकी जानकारी न तो श्रमिक कल्याण बोर्ड को है और न ही राज्य सरकार को। दरअसल चमोली जिले में आई आपदा, जिसमें ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना और धौली गंगा में निर्माणाधीन एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना में हुई तबाही के बाद परियोजनाओं में कितनी जनहानि हुई है, इसका पता लगा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा न तो जल विद्युत निगम और न ही राज्य सरकार और न ही श्रम विभाग के पास है, जो कि बेहद गंभीर है। यह आरोप लगाए गए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को उत्तराखंड के सांसदों के साथ बातचीत की है। उत्तराखंड में आई ग्लेशियर आपदा पर राहत के प्रयासों और भविष्य के कार्यों पर चर्चा की गई है। उत्तराखंड के सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि आगे बढ़िए, इस प्राकृतिक आपदा से भरे राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के चक्र को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और इन आपदाओं के कारण जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाए। सरकार और उसके सभी संस्थान आपदा के इस अवधि में उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। जीवन के नुकसान को कम करने और राहत के प्रयासों में सहायता के लिए हर तरह की संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये भरोसा देकर इन सांसदों को भेजा।